टाइटल चिड़िया का क्रिसमस डे। टीना चिड़िया अपने पति पप्पू के साथ घने जंगल के पेड़ पर रहा करती थी। मौसम बदल रहा था और सर्दी का वक्त आ रहा था। 23 दिसंबर की कड़क ठंड पड़ रही थी। 23 दिसंबर की रात टीना को बहुत ही ठंड लग रही थी। वह ठिठुर रही थी। टीना, अरे राम रे, कितनी सर्दी बढ़ गई है। मेरे पंख भी मुझे गर्माहट नहीं दे रहे हैं। अरे पप्पू जी सुनिए, मुझे ठंड लग रही है, कुछ तो कीजिए। पप्पू, अरे टीना, ठंड तो मुझे भी लग रही है। दिसंबर की रात है, तुम्हें तो पता ही होगा। लकड़ी लेकर भी आया था, पर वे लकड़ियाँ ठंडी से ठंडी हो गई हैं, इसलिए जल नहीं पा रही। टीना, कुछ तो करो वरना मैं तो मर जाऊंगी। पप्पू, अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ। ये बोलकर वह चाय बनाकर आता है और टीना को देते हुए कहता है, पप्पू, अरे ओ मोहतरमा, ये लो चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाया हूँ। तुम्हें बहुत ठंड लग रही थी ना, लो अदरक वाली चाय। टीना, ओ मेरे छोना बाबू ने मेरे लिए चाय बनाई है, सो स्वीट। पप्पू, हो गया तुम्हारा, अब तो सर्दी नहीं लग रही होगी ना, ये नहीं कि गरम गरम चाय पी लो। टीना, अरे पी तो रही हूँ। कुछ देर बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन टीना घर की सफाई कर रही थी कि तभी उसकी दोस्त मैना आती है और कहती है, मैना, ओ टीना बहन कैसी हो, सब कुशल मंगल तो है ना? टीना, हाँ सब बढ़िया, तुम बताओ और कैसे आना हुआ अचानक से? मैना, क्या बताऊँ, बोर हो जाती हूँ आजकल। समय से ना तो कोई त्योहार आया ना ही कोई बर्थडे पार्टी। ऐसा मन कर रहा है कि हम सब मिलकर एक साथ पार्टी करें, ऊपर से ठंड बढ़ रही है। टीना, हाँ यार ये तो बहुत ठंड है, पता कल रात में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने मुझे चाय बनाकर पिलाई, काश कोई पार्टी हो जाती। मैना, हाँ सर्दी से याद आया, कल तो 14 तारीख है, क्रिसमस डे है, क्यों ना हम सब मिलकर कोई पार्टी रखते हैं जिसमें सभी चिड़िया पक्षियाँ आएंगी। टीना, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी हम कब से इकट्ठा नहीं हुए और हमने क्रिसमस पार्टी बहुत सालों से नहीं की। पप्पू, अच्छा तो मैं सबको इनविटेशन देकर आता हूँ और कल की पार्टी की तैयारी कर लेता हूँ। टीना, हाँ ठीक है, और मेरी दोस्त चुनचुन बुलबुल को जरूर लाना। पप्पू, ठीक है। ये कहकर पप्पू जंगल के सभी पक्षियों को क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट कर देता है। अगले दिन बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है, साथ ही रंग बिरंगे पक्षियों से पार्टी की क्रिसमस महफिल सज गई थी। सभी ने सेंटा क्लॉज वाली टोपी और ड्रेस पहनी थी। टीना, ये तो दोस्तों आप सबका पार्टी में स्वागत है। मेरी और मेरी पति की तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। अब हम करेंगे अपनी डांस पार्टी। बुलबुल, हाँ बिल्कुल। सभी पक्षियां धूमधाम से नाच गा रहे होते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस का गिफ्ट दे रहे थे। तभी स्नोफॉल होने लगती है। फिर सारे पक्षियां स्नोफॉल को देखकर कहते हैं, अरे यार ये तो स्नोफॉल कर रही है, क्रिसमस डे तो और सुंदर लग रहा है। चुनचुन, हाँ तुमने ठीक कहा, और ये क्रिसमस ट्री कितना प्यारा लग रहा है, इसी के ऊपर तो अपना घोंसला है। टीना, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सभी पक्षियां अपना धूमधाम से क्रिसमस पार्टी को एंजॉय करते हैं और नाचते। टाइटल चांद पर चिड़िया। सभी चिड़िया बहुत ही प्यारी थी और वो अपनी माँ अंजना के साथ रहती थी। एक रात वो चांद को देखते हुए कहती हैं, सभी, अरे यार ये चांद तो बहुत ही प्यारा है, काश मैं कभी चांद पर भी जा पाती। अंजना, सभी बेटा इतनी देर तक क्यों जगी है, क्या देख रही है, चल सोते हैं। सभी, माँ चांद को देख रही हूँ, चांद कितना खूबसूरत है, मन कर रहा है उस चांद पर जाकर बैठ जाऊँ। काश माँ मेरे पंख इतने मजबूत होते कि मैं उड़कर वहाँ तक भी जा पाती। अंजना, अच्छा बेटा बहुत बात हो गई, बहुत रात भी हो गई है, अब चलकर सो जा। सभी, ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। तभी चिड़िया के पास एक तेज रोशनी में आवाज आती है, आज प्यारी सभी चिड़िया उठो, तुम चांद की सैर करना चाहती हो ना, आओ और कर लो चांद की सैर। इंसान की सीढ़ियों को पार करके चांद पर पहुंच जाओ। सभी चिड़िया उस आवाज को सुनकर उठ जाती है और बाहर निकलकर देखती है कि एक बड़े से चांद के लिए इन सीढ़ियों से गुजरना होगा। इतने बड़े चांद को देखकर वो कहती है, सभी, अरे ये तो चांद ही है, अब जब मुझे मौका मिल ही गया है तो क्यों ना मैं इस चांद पर जाऊं। ये कहते ही चिड़िया उड़ उड़कर उस चांद पर पहुंच जाती है, जहां अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए उसे बहुत ही तारे एक साथ ही दिखते हैं। साथ ही वहां पर उड़ते हुए एक खूबसूरत सी बतख भी थी, जिसे देखकर सभी कहती है, सभी वाओ, यहाँ का नजारा तो काफी सुंदर है। चांद पर जाकर ऐसा लगता है
मुझे तो आज ही पता लगा, और यह टिमटिमाते तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बोल रही थी मुझे तो माँ को भी लाना चाहिए था यहाँ पर, वह भी बहुत ही खुश हो जाती। चलो और आगे जाती हूँ। तभी सभी चिड़िया आगे जाकर उड़ती है और अपने जंगल के सारे पहचाने हुए पक्षी पक्षियाँ उसे चांद पर भी दिखाई देते हैं और अपनी माँ को खाना बनाता देख कहती है सभी, माँ आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। जिना, अरे मेरी भोली सी बेटी, हम तो चांद पर पहले से ही हैं, तू ही यहाँ अभी आई है। देख तेरी सारी सहेलियाँ, हमारी पड़ोसन भी यही है। सभी, सच? अरे माँ, इस चांद पर तो स्टारफिश और ऑक्टोपस भी उड़ रहे हैं, पर हमारी पक्षियों की दुनिया के साथ इनकी दुनिया भी है। जिना, हाँ बेटा, चल चांद की दुनिया की सैर कर ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सभी, ठीक है माँ। ये कहकर चिड़िया अंतरिक्ष की सैर करने लगती है, जहाँ उसे और भी ग्रह दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सैर चांद के नज़ारे को देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जैसे कि उसका सपना सच हो गया हो। तभी उसकी सहेली कौवी दिखती है। सभी, अरे कल्लो, तू यहाँ कैसे? कल्लो, जैसे तू यहाँ है वैसे मैं भी यहाँ हूँ, मैं तो घूम कर आ रही हूँ। यह जगह मुझे तो बहुत ही पसंद आई है। ये चांद, मैंने सोचा था कि मैं चांद पर इस तरह उड़ूंगी। सभी, अरे यार, ये चांद तो मुझे भी बहुत पसंद आया है। बहुत देर से मैं भी मजे कर रही हूँ, सबको यहाँ देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कल्लो, मैं भी। मैं तेरे लिए गाना गाना चाहती हूँ, इजाजत है? सभी, इजाजत है। कल्लो, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, छुप जाए हम पल दो पल हो। सभी, अरे वाह, तूने मेरे लिए गाना गाया, और ये गाना तो कुछ कुछ मैच भी हो गया। कल्लो, मैच की बच्ची, अभी बताती हूँ तुझे, बचकर दिखा तू मुझसे। सभी, आजा आजा, पकड़ कर दिखा, मैं तो उड़ गई, हा 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 हा, आजा आजा। तभी वह अपनी दोस्त कल्लू के साथ अंतरिक्ष में उड़ती है और एक दूसरे को पकड़ने के लिए कहती हैं। इतने में अंजना आकर अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है, अंजना, अरे बेटा उठ जा, तुझे इतनी देर से जगा रही हूँ, पता नहीं कौन से घोड़े बेचकर सो रही है, ऐसे नहीं मानेगी ना। तभी अंजना अपनी बेटी के ऊपर पानी डाल देती है, जिससे वो उठ जाती है और कहती है, सभी, हाँ माँ, ये क्या किया आपने? आपने तो मुझ पर पानी डाल दिया, दिख नहीं रहा क्या कि मैं कल्लो को पकड़ रही हूँ, वो भाग जाएगी। जना, भांग का नशा कर लिया क्या तूने? यह सपना देख रही थी? कहाँ है कल्लो? रात की सोई हुई है, अब जाग रही है। सभी, अरे माँ, मैं अपने घर कब आई? हम तो चांद पर थे, मैं तो चांद की सैर कर रही थी और आप भी वहीं पर थे, तो माँ हम वापस कब आए? अंजना, लगता है चांद की बात करते करते तो चांद पर पहुँच ही गई थी। उठ जा, अब तू धरती पर है, जा जाकर नाश्ता बना, आज संडे है, आज तू काम करेगी। सभी, ओह नो, ये संडे क्यों आता है? अच्छा भला सपना देख रही थी कि मैं चांद का। इस तरह सभी चिड़िया का चांद का सपना रह जाता है और वह किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है।